हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारी भी चल रही है। आप भी अपना टाइम निकाल कर ज़रूर पढ़ा करें। और हम शुरू करते हैं। कांग्रेस का द्वितीय चरण 1906 से 1919। गरम दल के प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनको शॉर्ट में लाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल कहते हैं, लाल पाल कहते हैं इन तीनों को। गरम दल की प्रमुख मांगे। गरम दल की एक ही प्रमुख मांग थी, स्वराज। लोकमान्य तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये लोकमान्य तिलक के द्वारा कही गई है। गरम दल के नेता चाहते थे कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र कर दें। भारत के भविष्य का निर्धारण वे स्वयं करेंगे। गरम दल के कार्य प्रणाली। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पक्षधर, भारतीय शिक्षा प्रणाली में विश्वास, तीव्रगामी सुधार में आस्था, स्वदेशी बहिष्कार तथा आंदोलन जैसे साधनों में विश्वास। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इसी दौरान जब बंगाल में राजनीतिक सक्रियता बहुत मजबूती से बढ़ने लगी, धीमे धीमे मजबूत होने राजनीतिक सक्रियता बहुत मजबूती से बढ़ने लगी। कांग्रेस धीमे धीमे मजबूत होने लगे। पूर्वी बंगाल मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को बांटना था ताकि वे एकजुट होकर आंदोलन ना कर सकें। दूसरा, इनका कहना था कि वहाँ प्रशासन अच्छा हो सके, इसलिए वहाँ ऐसा विभाजन किया जा रहा है। देखिए कैसी बात करते हैं ये लोग। खुद बांटते हैं, बांटने के बाद बहाना बनाते हैं कि इसलिए बांट रहे हैं कि वहाँ का प्रशासन अच्छा हो सके, इसलिए वहाँ ऐसा विभाजन किया जा रहा है। कितनी इन लोगों की गंदी नीति थी, गंदे सोच के लोग थे ब्रिटिशर्स। इसी के जवाब में गरम दल के नेताओं ने कहा, आप स्वदेशी आंदोलन लेकर आइए, बहिष्कार की नीति अपनाइए, पूरे देश में कांग्रेस माध्यम से आंदोलन चलाइए। पहली बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी। गरम दल के द्वारा यद्यपि दोनों दल के कार्य प्रणाली एवं नीतियों में अंतर था, किंतु दोनों ही उच्च कोटि के देशभक्त थे, जिनका अंतिम उद्देश्य भारतीयों को अधिकतम हितों को सुनिश्चित करना था। दोनों दलों द्वारा समय पर परिस्थिति के अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली और मांगों का चयन किया गया। उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभिक चरण था, अतः इस समय ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध करना संभव नहीं था। किंतु जब सरकार ने उदारवादी की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्रवादियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को नया आयाम प्रदान किया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे भारत के उस टाइम। देखिए हमने कैसे लिखे हैं। मार्ले सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। पहली बार वायसराय की परिषद कार्यपालिका में किसी भारतीयों को शामिल किए जाने का निर्णय। भारत सचिव की परिषद में भी 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई 1909 में। इसी को कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। लंदन के प्रधानमंत्री उस समय के लंदन को सार्वजनिक अवार्ड भारत को दिया। भारत में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ने लगी और भारत में जो गरम दल के नेता थे वो भारत माता की बात कहेंगे। गरम दल के जिस तरीके की कार्य शैली थी, उसके कारण मुस्लिम दूर होते चले गए। अच्छा, गणेश उत्सव और शिव जी उत्सव, शायद उस टाइम ये सब उत्सव मनाए जाने लगे।
और ये खाई बढ़ते बढ़ते 1947 के विभाजन पर आकर ख़त्म होती है और परमानेंटली भारत और पाकिस्तान दो देश बन जाते हैं। अगर हम बात करें तो गरम दल की जो कार्यप्रणाली, उसके कारण ये मौका मिला और फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने शुरू की। 1990 में सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये हुआ कुछ सीटों में केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, वोट भी केवल मुस्लिम ही डाल सकते हैं, उस क्षेत्र के दूसरे संप्रदाय के लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। इस तरीके से राजनीतिक बातें इन्होंने करना शुरू की। 1919 का भारत शासन अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर लोगों को बांट देंगे का अधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना, जैसे मुंबई मद्रास प्रांतीय विधान मंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय। इसका नुकसान ये हुआ कि यह भी एक काम नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ विषय वहाँ के गवर्नर परंतु जो भी लोग चुनकर आएंगे, क्योंकि वोट डालकर आए थे, तो इन अंग्रेजी हुकूमत ने क्या कि विषयों का बंटवारा किया। कुछ विषय वहाँ के गवर्नर के पास रखे, कुछ मुख्यमंत्री के पास। 1935 का अधिनियम सबसे पहले इसके द्वारा इसको सुधार किया गया, सबको खत्म कर दिया गया। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हुआ, लेकिन केंद्र में शुरू हुआ था। 1935 के अधिनियम से सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन, लोक सेवा आयोग का गठन, पहली बार राज्यों का बजट केंद्र से अलग बनाया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पहली बार राज्यों का बजट केंद्र से अलग बनाया गया। तो हम लोगों ने देखा, ये देखा 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार देखा हमने ये देखा, गरम दल की कार्यप्रणाली को भी देखा। और अब हम लोग थोड़ा सा वो ये देख ले, गांधी एवं उनके आरंभिक आंदोलन थोड़ा देख लेते हैं घटना चक्र में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था महात्मा गांधी पे? 1917 में। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, कई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था उस दिन? तो ये मैं उस अगले वीडियो में भी देख चुकी हूँ, राजकुमार शुक्ल दिए थे। चंपारण में इंडिगो की किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? अनुग्रह नारायण ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली है? चंपारण सत्याग्रह की घटना। निम्न में से
गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। अच्छा, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। तो दोस्तों इसी तरह से हमने कुछ रिवीजन भी किया है और घटना चक्र विवाह भी देख रहे हैं। आज थोड़ा मेरी तबीयत गड़बड़ लग रही है, कुछ फीवर का असर हो गया है। फिर भी जो भी टाइम अपना टाइम मिलता है, सारे काम को करने के बाद बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए, तो फिर हम अपना दवा खाकर सोचा नहीं पढ़ लेते हैं। अपना बेस्ट देते रहना चाहिए, इधर उधर बैठ कर या फालतू का मोबाइल में रील्स देखकर अपने टाइम को बर्बाद न करें और अपने मकसद के पीछे अपना टाइम लगाइए। बहुत ज़रूरी है अपना टाइम अपने मकसद के पीछे लगाना। तो वीडियो लंबा ना करते हुए हम इसको यहीं पर एंड करेंगे और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई बहन। मेरे चैनल अभी नए हैं और मेरे बीपीएससी से लेकर जितने भी भाई बहन जुड़ेंगे और साथ ही साथ कोई भी सजेशन कमेंट देना हो, कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं उस सजेशन पर फिर से काम कर सकूं और अपने पढ़ाई को और आप सबके अपने चैनल पर बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।